अमरोहा जिले में समाजवादी के भूमाफियाओं पर क्यों नहीं लग रही नकेल। तालाबवाड़ा गांव के लोगों को बाबा बुलडोजर जी के बुलडोजर का इंतजार, आस लगाए हुए बैठे हैं ग्रामीण। समाजवादी के भूमाफियाओं के लोगों ने वर्षों से कर रखा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव गंगेश्वरी ब्लॉक के क्षेत्र गांव तालाबवाड़ा की ग्राम प्रधान शीला देवी ने उप अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के कुछ दबंग भूमाफियाओं ने गांव की ग्राम समाज की दर्जनों से अधिक बीघा जमीन पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन अनेक बार शिकायत करने के बाद भी ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बताया कि गांव निवासी भूमाफियाओं के लोगों ने गाटा संख्या 165, 166, 167, 157, 168, 438 एवं 415 पर काफी समय से कब्जा कर रखा है। समाजवादी के भूमाफियाओं के लोगों ने ग्राम समाज की भूमि सहित गांव में चक्रोट की जगह पर भी कब्जा कर रखा है। वहीं चक्रोट पर भी निर्माण कार्य किया हुआ है, जिससे आने जाने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान सहित लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में नवाब सिंह, अमरीश सिंह, गिरिराज सिंह, रामवीर सिंह, नवल सिंह, नरेश, कालीचरण, चंद्रपाल सिंह, जयपाल सिंह, राजेंद्र सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। नाम आपका? प्रेम। पिताजी का नाम? नारायण। गांव कौन सा आपका? तालाबवाड़ा। अभी आपने प्रदर्शन किया था, क्या मामला? हमारी अम्बेडकर पार्क की जमीन का मतलब कुछ लोग मेहनत कर रहे, मिल नहीं पाई अभी तक, वो हमें मिलनी चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है, हम लोगों को खाली होनी चाहिए, हम लोगों का है। हाँ, हम लोगों का। क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? गांव कौन सा आपका? तालाबवाड़ा। अभी आपने प्रदर्शन किया था, क्या मामला? नहीं हुआ अभी तक। आपका? रंजीत। पिताजी का नाम? राजवीर। गांव कौन सा? तालाबवाड़ा। रंजीत जी, अभी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्या मामला? मामला ये है सर, हमने मतलब कुछ कानूनी कार्रवाई भी की थी अपने मतलब भूमि विकास पे, मतलब अम्बेडकर पार्क के लिए। तो उसमें कोई हमारी कानूनी कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं की थी। फिर हमने मतलब फिर भाई चुप होकर के बैठ गए। फिर हम ये मीडिया वालों से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जहाँ पर भूमि विकास है या मतलब अम्बेडकर पार्क है, वो हमारी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द, और हमारी कानून कार्रवाई आगे के लिए सुनवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम शामिल। कहाँ के रहने वाले? तालाबवाड़ा का रहने वाला। क्या मामला है? मामला ये है कि साहब, पहले विजय शंकर जो पांडे थे एसडीएम साहब और सीओ साहब जो थे अभी जो मौजूद हैं यहाँ पर हसनपुर में, पूरा मतलब महकमा आया था हसनपुर का, और सारी ग्राम सभा 350 बीघा ग्राम सभा उन्होंने खाली कराई थी। पिछले साल की बात है ये 5 बीघे का नंबर है इसका, और 5 बीघे में आपके सामने देख लो 15 बीघा नंबर जोत रहा है ये, और इसने फिर दोबारा जोत ली। पहले खाली कराई थी एसडीएम साहब ने, और इसने फिर जुतवा ली, पूरे देख लो उसमें लेटा पड़ा, वहाँ से लेकर सब समझ गए, सारा लेटा पड़ा है इसमें, इसने फिर जोत ली। अब एक बार बताइए कि हम कहाँ तक एप्लीकेशन लगाएं, जब एक एसडीएम साहब और सीओ साहब जैसे अधिकारी है इसको नाप के गए हैं और खाली करा के गए हैं, और इतने दमंगपनी पे आकर के ये सपा के गुंडे हैं, और इन्होंने ये जमीन फिर कब्जा कर ली। और एक नहीं, इस आदमी पे 12.5 लाख का जुर्माना है, 12.5 लाख का जुर्माना, और 4 जगह से पूरा भूमाफिया है ये। तहसील से 2 बार जुर्माना इस पर लग गया, डीएम साहब के यहाँ से इस पर जुर्माना 12.5 लाख का पूरा बरकरार रहा। फिर कमिश्नर साहब के यहाँ से अपने टीओ डाल दी, वहां से भी जुर्माना इसका बरकरार रहा। ठीक है जी, इन्होंने अब एसडीएम साहब ने वो जो खारिज कर दी। एसडीएम साहब के पास कोई भी सबूत नहीं है। एसडीएम साहब ने इसका 12.5 लाख का जुर्माना बैक डेट में खारिज कर दिया, 3 लाख रुपए लेकर के, क्योंकि एसडीएम जो है वो विनय कुमार यादव हैं और ये भी यादव है। यादव होने के नाते उनकी खुशामद कर ली और उन्होंने खारिज कर दिया, जबकि एसडीएम साहब के पास कोई भी सबूत इसका नहीं है। क्योंकि एसडीएम साहब के लिए अधिकार जब बनता है इसे खारिज करने का, एक तो सरकारी वकील का बयान होना चाहिए, उसमें सरकारी वकील का कोई बयान नहीं है। दूसरी बात, एसडीएम साहब इसकी जांच कराते यथास्थिति इस समय है क्या, उन्होंने कोई इसकी रिपोर्ट नहीं मंगाई यथास्थिति की। अगर यथास्थिति वो रिपोर्ट मांगते तो इस पर ग्राम सभा पाई जाती, उन्होंने कोई रिपोर्ट इसकी नहीं मांगी। दूसरी बात, जब किसी अधिकारी ने, आला अधिकारी ने ये खारिज नहीं की, तो एसडीएम साहब के लिए क्या अधिकार था इसे खारिज करने का। अब मैं एक आपसे मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी अगर ये चाहे कि भाई ये गलत है, तो आप बड़ा से बड़ा अधिकारी यहाँ आकर इसकी पैमाश करा ले, ये कितनी जमीन जोत रहा है, तो एसडीएम साहब ने इसका जुर्माना कैसे खारिज कर दिया। अच्छा, कौन लोग हैं जो कब्जा कर रखा है? ये श्रीपाल है साहब, कहाँ के रहने वाले? तालाबवाड़ा का रहने वाला है, सपा का दबंग नेता है, बहुत बड़ा गुंडा है। इस बारे में अदर शिकायत की आपने अधिकारी से?
हाँ साहब, मैंने शिकायत की, कमिश्नर साहब के यहाँ भी शिकायत की, डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत की, सीओ साहब, एसडीएम साहब ने, और सीओ साहब जो इस समय मौजूद हैं, वो तो उसको खाली करा के गए और ये भी कह के गए कि अगर दोबारा किसी ने जोत ली तो मुकदमा कायम कराएंगे। उसके बाद में हमने फिर एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दे के आए, इस पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दूसरी बात ये है कि जो आदमी 25 बीघे ग्राम सभा जोत रहा है, जिसका 4000 रुपए बीघे से 1 लाख रुपए का सालाना, भाई सालाना उसकी वो बनती है, 1 लाख रुपए उसका मुआवजा बनता है। जब जो आदमी 1 साल का 1 लाख रुपए की वो फसल ले रहा है, भाई ये तो भाई ठेका बटा के माने चलो कि 4000 रुपए बीघे है और कम से कम उसकी 5 लाख रुपए की वो है, तो वो आदमी अगर 1-2 लाख रुपए अधिकारियों की दे भी देगा तो उसे कौन सी मुसीबत आ रही। 25 बीघा तो वो जोती रहा है, मुझे जितवा दो साहब, 1 लाख साल में देता रहूंगा, 25 बीघा जमीन मुझे कहीं भी दिलवा दो आप, मैं ले लूंगा 1 लाख रुपए साल लेने के लिए। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि साहब, मैं तो देखो मैंने आज इस चीज की कसम खा ली है कि या तो ये ग्राम सभा जैसे वो अवैध रास्ता बंद पड़ा है वो खुलना चाहिए, वो बिल्डिंग खसनी चाहिए, क्योंकि मेरे गांव के हर आदमी ने योगी जी के लिए इसलिए वोट दिया कि भाई इस गांव में हमारा रास्ता खुलेगा, इस पे बिल्डोजर चलेगी, हर जगह बिल्डोजर चल रहा है, मेरे यहाँ बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा भूमाफियाओं पर। और मैं तो ये कहता हूँ बड़े से बड़े अधिकारी आकर के गाँव में जाँच कर लें, अगर सही है तो ठीक है। कुछ और भी अवैध कब्जे हैं क्या यहाँ पर? हाँ, अवैध कब्जे हैं। एक मिनट सुनो, अम्बेडकर खेल मैदान का दुरुपयोग हो रहा है, वो जमीन जुत रही है, स्कूल की जमीन और वो जुत रही है, ठीक है, उस पे भी 42,000 का जुर्माना लगा था उस चक्कर में, लेकिन एसडीएम साहब ने वो भी खारिज कर दिया। अम्बेडकर की जमीन, बताइए, अम्बेडकर जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जमीन जो आदमी कब्जा करे बैठा है, उसका जुर्माना कैसे खारिज कर दिया। मैं तो एससी वाले लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज का जवाब लें एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से। भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर की पार्क और उसका एडीएम ने खारिज कर दिया, कैसे खारिज कर दिया। भाई मैं तो ये मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एससी वाले भाइयों से कि इस चीज का एडीएम से जवाब लें और सरकार से जवाब लें कि भाई उसके क्या नाम है, जमीन पर कैसे खारिज कर दिया उन्होंने जुर्माना अम्बेडकर की जमीन पर। बाबा साहब अम्बेडकर। क्या नाम है? मेरा मुनिदेव। पापा क्या नाम है? प्यारेलाल। गाँव? चचौरा। बताइए क्या मैटर था ये पते ही में था, मेरे लड़की है वहाँ पते ही में, और उसके देवर की शादी थी। मैं दावत में गया था, मेरा पूरा परिवार गया था, मेरी कोई रंजिश नहीं, कोई मतलब दुश्मनाई नहीं किसी से। मेरे लड़का को उठा कर ले गए, सच से ले जाके बाहर गांव बाहर टंकी की साइड में मतलब मरा जान के छोड़ दिया। वहाँ से पता पड़ी, वहाँ से उठा कर लाए। उठा कर लाने के बाद में मैंने केस दायर करा था, मेरे केस में पुलिस ने FIR नहीं दी। फिर सुबह गया, सुबह जाने के बाद में मैंने डॉक्टरी कराई, मेडिकल कराया, मेडिकल तो 24 का दे दिया, NCR 23 की दे दी पुलिस वालों ने, उसमें गद्दारी कर दी। उसके बाद में मेरी कोई मतलब जो मुलजिम तक नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। उसके बाद में मुझे बुलाया धोखे से बुलाने के बाद में मेरा वहाँ फैसला दबस से करा दिया। कराने के बाद में पुलिस ने पैसा ले लिए उन मतलब पते वालों से, और उसी पैसा के चक्कर में मेरी घरवाली गई है। अब फिर पतना जो है मेरा कोर्ट में मुकदमा था, कोर्ट में मुकदमा के आदेश आए थे, वहाँ से पुलिस आई थी, मतलब पुलिस जाती पते वालों ने पैसा देके मेरे घर गई थी, मुझे मतलब पकड़ने के लिए आ गए, मुझे डांटा मारने की तैयारी, धमकी दे दी। फिर मेरी मोटरसाइकिल जबरदस्ती वहाँ से स्टार्ट कराने के बाद लेकर चल दिए। मेरी घरवाली साहब जाके सड़क पर बोले तेज चला, गाड़ी तेज चलवाई, गाड़ी पे मतलब जो है खुदाने के बाद में गाड़ी मतलब जो वो मोटरसाइकिल लेके आगे निकल गई। तो आपकी घरवाली पीछे बैठी थी बाइक पे? पीछे बैठी थी मेरे। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर तो चोट लग गई उसके, मतलब फिर तो मतलब उसे पता ही ना, वो आवाज ही ना थी, फिर तो गुम हो गई। यानी मृत्यु घोषित कब हुई? हाँ जी, मृत्यु घोषित हो गया। फिर तो उसको मतलब जो मैं डॉक्टर ले गया, रहरा दिखाया, रहरा वाले बोले हसनपुर भेज दिया, हसनपुर से रेफर करा मेरठ के लिए। मेरठ जाके साहब मेरी जो है 35,000 की दवाई चली। दवाई चलने के बाद में वो जो है 3 बजे जो है इसका दम तोड़ दिया। डॉक्टर मतलब मुझे बोले भाई साहब अपने मरीज को निकाल लो। मैं साहब मेरा मरीज जब दिखाया उनके साहब मेरा मरीज गया। थाना कौन सा पड़ा है? थाना रहरा पड़ता है। रहरा वालों ने कोई मेरी आज तक कोई सुनाई नहीं करी, कोर्ट की भी सुनाई नहीं करी, कोर्ट को पिए बैठे, मतलब कोर्ट के आदेश को भी पिए बैठे हैं। पैसा मतलब अच्छा पहुंचा हुआ है।